हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस आखिर हम लोग इंडक्टेंस किसको कहते हैं, इसको जानें। किसी भी परिपथ में कॉइल का वह गुण जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न करता हो, किसी भी परिपथ में कॉइल का वह गुण जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। यानी कोई भी एक परिपथ है, अब परिपथ में क्या होगा, कॉइल का एक गुण होगा। एक कॉइल है और कॉइल का क्या गुण होगा, ये क्या करेगा, ईएमएफ उत्पन्न करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। सूचित करते हैं एल से, और मात्रक होता है हेनरी, जिसको H से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। पहले जान ले कि इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको कहते हैं। इंडक्टिव कॉइल के प्रभावशाली प्रतिरोध को ही हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव कॉइल के प्रभावशाली प्रतिरोध को ही हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव कॉइल के प्रभावशाली प्रतिरोध क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग अक्षर से सूचित करते हैं। सूचित और मात्रक की बात की जाए, SI मात्रक यानी ओम होता है। समझ रहे हैं? ठीक है। उसके बाद चलिए एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको समझिए कि ऐसी परिपथ है। यदि किसी भी परिपथ में अगर अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, ठीक है, ऐसी परिपथ में यदि अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं तो इस परिपथ में क्या होगा, L और XL रहेगा। L और XL का अस्तित्व रहता है। जैसे ही हम लोग AC सप्लाई यहाँ देना बंद करेंगे, वैसे ही L और XL का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी जब तक उस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट है तब तक L और XL रहेगा। ठीक है, विद्यमान रहेगा। जैसे ही आप उसमें सप्लाई देना बंद करेंगे, वैसे ही उस परिपथ से L और XL का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार चलिए अगर DC की बात करें
अगर अब हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज के साथ दे रहे हैं डीसी, वोल्टेज डीसी के केस में एल का मान 0 और एक्सएल का भी मान 0 हो जाता है। ठीक है, यानी सारा का सारा करंट क्या होगा, प्रतिरोध होते हुए फ्लो करने लगेगा। ठीक है, यानी डीसी के केस में क्या होगा, इंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है, जिसके कारण प्रतिरोध रहित धारा प्रवाहित होने लगता है, प्रतिरोध रहित। क्लियर। अब चलते हैं, हम इसके लिए फॉर्मूला देख ले कि एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल, जहाँ एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। उसी तरह देखिए एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे चलिए, ये जान गए। अब मान लीजिए 4DC के लिए देखते हैं। 4DC के लिए भी हम बताएं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 हर्ट्ज होगा। तो जब 0 हर्ट्ज होगा तो इस पे आप रख के देखिए, एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ का वैल्यू 0 इंटू एल, जैसे ही 0 रखेंगे टोटल मान क्या कर देगा, 0 कर देगा। एक्सएल जब 0 हो गया तो एल का भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 हेनरी हो जाएगा। तो डीसी के केस में एक्सएल और एल का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक में समझ में आ गया। चलिए, कभी भी आपको पूछेगा कि डीसी के केस में एक्सएल और एल का मान क्या होगा, तो 0 होगा। डीसी में किसी प्रकार का एक्स और एल उत्पन्न नहीं होता है। जब उत्पन्न नहीं होगा तो उसमें क्या होता था, प्रतिरोध मुक्त धारा प्रवाहित हो रहा था। अब चलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको देखिए, 2 इंडक्टर को सीरीज में जोड़ रहे हैं। ये इंडक्टर का सिंबल है, 2 से अधिक भी ले सकते हैं आप, हमने 2 ही लिया। ये देखिए, ये 2 इंडक्टर कैसे जुड़ा हुआ है, ये 2 इंडक्टर कैसे देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, ये L1 है, ये L2 है, ये 2 इंडक्टर है और 2 इंडक्टर सीरीज में जुड़ा हुआ देख रहे हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है करंट समान बहेगा, करंट सेम बहेगा, करंट का सेम फ्लो होगा, जबकि वोल्टेज आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप भी जानते हैं सीरीज कनेक्शन में करंट समान होता है जबकि वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो जिस प्रकार आप 3 रेसिस्टेंस या 2 रेसिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करते थे, ठीक उसी प्रकार इंडक्टेंस में भी होता है सीरीज में। तो जब इसका कुल प्रतिरोध निकालिएगा, यानी LT टोटल इंडक्टेंस, तो आप क्या कीजिएगा, L1 प्लस L2 कीजिएगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना। फिर दूसरा मान लीजिए, चलिए ये देख रहे हैं कैसे जुड़ा हुआ है, ये मेरा L1 है, ये L2 है, ये C है। ये देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल में क्या होगा, करंट अलग अलग होगा, करंट का मान अलग होता है, जबकि वोल्टेज का मान क्या होता है, सेम होता है। तो इस केस में जब आप कुल इंडक्टेंस निकालिएगा तो LT इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 होगा। ये निकाल लिए। अब आइए एक सवाल की ओर चलते हैं। मान लीजिए
एक सवाल है, ये कॉइल है और इसमें एसी सप्लाई है। ये L का मान दिया हुआ है 100 मिली हेनरी और ये 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो इससे आपको एक्सल का मान ज्ञात करना है और आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप यहाँ पे क्या कीजिए, L को बदल दीजिए, इसके ओरिजिनल मात्रक में लाइए। ये हेनरी हो गया, तो ये कितना होगा 0.1 हेनरी। देख रहे हैं, ये मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर दिए, चूँकि हम L का यूनिट जानते हैं हेनरी होता है। अब एक्सएल का फार्मूला लगा दीजिए जो आप जानते हैं, 2πfl रख दीजिए। 2 पाई का मान होता है 3.14 और f आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और L दिया हुआ है 0.1। जब आप इसको गुना करेंगे तो इतना ओम आएगा। इससे आप करंट का मान निकाल लीजिए V/XL। V है 200/31.4 एम्पियर, ये आपका करंट हो जाएगा। यहाँ तक में समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए ये इंडक्टर है, आप ये देख रहे हैं इंडक्टर कैसे कनेक्ट है, ये तो आपको पता ही है। अगर मान लीजिए ये 5 हेनरी है, ये 8 हेनरी है, आप बोलेगा कि इसका कुल इंडक्टेंस निकालिए या कुल इंडक्टर निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। LT इक्वल टू क्या कीजिएगा, 8 + 5 हेनरी 13 हेनरी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा मान लीजिए क्वेश्चन, ये है और ये इस बार दे दिया है 2 हेनरी और ये भी 2 हेनरी है। आपको बोलेगा कुल इंडक्टेंस निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, पैरेलल में दिख रहा है LT इक्वल टू 1/2 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 = 1, यानी LT का मान आपका निकल जाएगा 1 हेनरी। ठीक है, अब एक नया दूसरा फार्मूला एक जान लीजिए कि इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर करता है कितना, उसके लिए एक फार्मूला होता है कि इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है 1/2 Li²। अगर आपको L और I का मान दिया हुआ हो रहा है और इंडक्टर का एनर्जी निकालना है, ऊर्जा निकालना है, तो इस फार्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। मेरा वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।